हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ज़िया। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाइथन के स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम पाइथन को कवर करेंगे, जिसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। पाइथन का यूज़ कहाँ पे होता है और कौन कौन सी कंपनियां इसको यूज़ करती हैं और आजकल इसका यूज़ कितना ज़्यादा है। तो पाइथन पाइथन किन किन चीज़ों पर इस्तेमाल होती है। इसको वेबसाइट बनाने में काम आती है, और ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने में भी काम आती है। गेम डेवलपमेंट करने के लिए भी इस्तेमाल होती है, वेब स्क्रिप्टिंग के लिए भी इस्तेमाल होती है, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए भी इस्तेमाल होती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। 3D एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। और इसके बाद ऑडियो और वीडियो के जो सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं, लाइक VLC एंड इस तरह और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, तो हम उसके लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। तो चले शुरू करते हैं। IDE मेरे पास पाईचार्म है, तो इसके ऊपर हम पहला हम छोटा सा बेसिक इसको इंट्रोडक्शन तो हो गया, लेकिन अब इसको इस्तेमाल करना और इसको चलाना और इसके काम किस तरह किया जाता है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम पहला इसके बारे में जानेंगे कि इसका बेसिक यूज़ क्या है और कहाँ से हम इसको कैसे सीख सकते हैं। तो आइए हम IDE पे चलते हैं, जिसका नाम है पाईचार्म। तो मैं पहला यहाँ से फाइल पे गया, फाइल पे जाने के बाद न्यू प्रोजेक्ट किया, और न्यू प्रोजेक्ट पे आने के बाद मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम रखा, जो आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। तो मैं रखता हूँ माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। तो अब इसको आप यहाँ से क्रिएट कर दें, बस और कुछ नहीं करना। यहाँ से आप क्रिएट करेंगे, क्रिएट होने के बाद ये पूछेगा कि आपने न्यू विंडो पे जाना है या इसी विंडो के ऊपर आप ये प्रोजेक्ट ओपन करना चाहते हैं। तो मैं इसको फ़िलहाल न्यू पे नहीं लेना चाहता, बस इसी पे काम करना चाहता हूँ। तो ये अभी क्रिएट हो रहा है, क्रिएटिंग विजुअलाइज इन्वायरमेंट ये लिखा हुआ आ रहा है। तो ये 1-2 सेकंड लेता है, 5 सेकंड भी ले सकता है। तो ये क्रिएट हो गया। तो ये इसकी क्लास भी बन गई main.py। तो अच्छा, इसके अंदर जो ये चीज़ आपको नजर आ रही है, ये कोड लिखा हुआ है ये ऊपर कमेंट्स के अंदर। ये कमेंट्स हम इसको स्टार्ट करते हैं हैश से। जो अगर कोई भी हमने कमेंट लगाया तो जो कंपाइलर है वो इसको इग्नोर करता है इस लाइन को। अगर मैं यहाँ पे हैश डालता हूँ, हैश डालने के बाद अब मैं कुछ लफ्ज़ लिखता हूँ हेलो। तो हेलो लिखने के लिए जब मैंने लिखा तो कंपाइलर इसको रीड नहीं करेगा, बल्कि इसको एज अ कमेंट ही रीड करेगा, ना कि इसको एज अ कोड रीड करेगा कि ये भी इस कोड का हिस्सा है। नो, ये कोड का हिस्सा नहीं है। इसको इंस्ट्रक्शन देने के लिए, बताने के लिए यूज़र को कि डेवलपर को कि ये काम आसानी के लिए डेवलपर खुद करते हैं, ताकि हमें पता चले कि अभी क्या काम हो रहा है और इसके अंदर कहाँ कहाँ पे। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि इसको इस्तेमाल करना चाहिए कमेंट्स को, तो ताकि पता चलता है कि हम इसके अंदर इस फंक्शन या ये फंक्शन क्या कर रहा है। तो आगे है हमारा वेरिएबल्स। तो वेरिएबल क्या होते हैं? ये कंटेनर होते हैं। लाइक को जिस तरह आप कोई चीज़, किसी चीज़ के अंदर आप कोई चीज़ आप रखते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई बड़ा सा बॉक्स है, डब्बा है, उसके अंदर आपने कुछ चीज़ रख दी। तो ये भी एक बॉक्स जो है वो क्या है? वेरिएबल है। तो उसका हम कोई नाम रख दें बॉक्स का, मिसाल ABC रख दें, XYZ रख दें, जो भी आपको नाम रख दें, ताकि बाद में आपको। तो इसी तरह मेमोरी के अंदर जब हम इसका नाम रखते हैं वेरिएबल का, कोई हम वेरिएबल लिखते हैं इधर, लाइक मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पे X, तो X मैंने लिखा। अब X को मैंने सिर्फ इनिशियलाइज अभी किया है, डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज अभी नहीं किया। तो आप इसको डिक्लेयर भी कर सकते हैं। तो ये इसको मैं अगर डिक्लेयर सिर्फ किया तो मैं इसकी टाइप दूंगा नन, कि ये अभी कुछ भी इसके अंदर स्टोर नहीं पड़ा हुआ। और इसको मैं अगर प्रिंट करवाना चाहूँ तो ये इसकी वैल्यू आएगी नन। वो आप ये देख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ X। तो अगर इसको मैं प्रिंट करवाऊँ तो ये यहाँ पे इंडेंटेशन का प्रॉब्लम है। तो इसको मैं यहाँ पे प्रिंट का फंक्शन इस्तेमाल करता हूँ X, और इसको दोबारा मैं लिखता हूँ
ये कह रहा है कि x की वैल्यू कोई दें, x इज इक्वल टू अगर मैं देता हूँ 13, 34। अब इसको मैं चेक करूँगा, रन करूँगा, यहाँ से राइट क्लिक करने के बाद रन मेन, जो इसका फाइल का नाम है मेन डॉट पाई, तो इसको चलाने के बाद ये आप नीचे देख सकते हैं कि इसकी आउटपुट आई है 34। तो जो इसकी वैल्यू है 34। अगर इसके अंदर आप वो बाद में जाके आगे जाके इनिशियलाइज करना चाहें, फिलहाल इसके हम रखते हैं टाइप नन। तो ये नन है, यानी कि इसके अंदर कुछ भी स्टोर नहीं हुआ, जो वेरिएबल एक्स है, तो इसकी अभी तक वो नन वैल्यू है। तो आप ये नीचे देख सकते हैं कि ये अभी तक नन है। तो इस तरह वेरिएबल को आप डिक्लेयर सिर्फ कर सकते हैं और बाद में इसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। तो मैंने फ़िलहाल इसको यहाँ पे ये अभी डिक्लेयर किया है, और आगे जाके हम बाद में कहीं ज़रूरत होती है तो प्रोग्राम के अंदर, तो इसी तरह बाकी लैंग्वेजेस की तरह हम इनको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। इनिशियलाइज का मतलब है हम उस वेरिएबल को वैल्यू देते हैं, कोई भी वैल्यू। अगर हम इसको वैल्यू मैं दे दूँ यहाँ पे लाइक हेलो, अब ये इसकी वैल्यू हो गई हेलो। पहले ऊपर था नन, यानी कि ये इसके अंदर कुछ भी स्टोर नहीं पड़ा हुआ, नाम तो रखा गया मेमोरी के अंदर एक्स, लेकिन इसके अंदर स्टोर कुछ भी नहीं है। तो अब इसको मैं अगर प्रिंट कराऊँ राइट क्लिक करके मेन, तो ये क्या करेगा, हेलो प्रिंट कर देगा। अब इसने नीचे आउटपुट में बता दिया हेलो। तो इस तरह आप कर सकते हैं। इसी तरह ये अच्छा, ये एक तो है कि ये स्टोर करता है। अब इसने वेरिएबल, हम जो कोई वैल्यू जब उसको दी जाती है पाइथन के अंदर, तो वो उसी टाइप की वेरिएबल हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर मैंने इसका आगे स्ट्रिंग अभी लिखा है हेलो, तो ये वेरिएबल जो एक्स है ये स्ट्रिंग टाइप का हो गया। इसके अंदर वैल्यू देने से पता चलता है कि ये वैल्यू वेरिएबल किस टाइप का है। अगर आप इसको देख सकते हैं कि ये कौन सी टाइप का वेरिएबल है, स्ट्रिंग टाइप का। तो ये एक फंक्शन होता है टाइप का फंक्शन मैंने लिखा है, और ये मैं इसको यहाँ पे टाइप लिख दिया, और ये बताएगा नीचे आउटपुट में कि ये कौन सी क्लास है। तो ये बताएगा स्ट्रिंग, क्लास स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। तो बाकियों के अंदर तो जावा या C++ या सी लैंग्वेज है, उनके अंदर हमें वेरिएबल को टाइप देना पड़ती है कि ये किस टाइप का वेरिएबल है। लेकिन यहाँ पे पाइथन के अंदर हम इसको टाइप को नहीं देते, बल्कि ये खुद ही हम जब कुछ इसके आगे स्ट्रिंग या कैरेक्टर या कुछ न्यूमेरिक वैल्यू लिखते हैं, तो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक उसको उसी फॉर्म में बदल जाता है कि ये स्ट्रिंग फॉर्म में है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखूँ b इज इक्वल टू 4 लिखता हूँ, तो अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ, प्रिंट और टाइप इसकी मालूम करूँ तो ये कौन सी टाइप का है, तो ये मुझे बताएगा कि ये क्लास इंट है, इंटीजर टाइप है। तो ये ऊपर इसने बता दिया इंट, ठीक हो गया। तो इसी तरह आपका फ्लोट भी हो सकता है। अब इसको मैं फ्लोट भी बनाऊंगा, तो ये फ्लोट के भी हमें रिटर्न करके दे देगा। तो अभी इसका ये फ्लोट टाइप है, ठीक हो गया जी। इसके बाद है हमारे पास के इनिशियलाइज हमने जो किया, और उसको आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बहुत सारी इसकी टाइप्स हैं कि आप किसी भी वैल्यू को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, और बहुत सारी डेटा टाइप्स हैं। बेसिक जो डेटा टाइप, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स मैं आपको पहले करवाता हूँ। एक्स मिसाल के तौर पर हमारे पास इंटीजर न्यूमेरिक डेटा टाइप्स के अंदर कौन कौन सी वैल्यू आती है। एक आती है इंट, दूसरी आती है फ्लोट, और तीसरी आती है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये इनका काम क्या होता है, इंट का काम क्या होता है कि ये होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, यानी इसके अंदर कोई डेसिमल पार्ट या डेसिमल नंबर नहीं होता। इसके अंदर पॉजिटिव नंबर हो सकता है, नेगेटिव नंबर हो सकता है, लेकिन होल होने चाहिए, पूरा का नंबर होना चाहिए, उसके अंदर डेसिमल पॉइंट ना हो। तो फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर डेसिमल पॉइंट होता है, या डेसिमल नंबर वो कह सकते हैं आप। अगले मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ फ्लोट, ये नंबर मैं देता हूँ g इज इक्वल टू 234.0444। अब इसको अगर मैं प्रिंट करवाऊँगा, तो ये मुझे बता देगा कि इसकी टाइप कौन सी है। ये टाइप में यहाँ पे लिखता हूँ जी। अब ये बताएगा कि ये फ्लोट टाइप है, तो इसने नीचे यहाँ पे शो करा दिया कि ये फ्लोट टाइप है। तो इसी तरह हमारे पास है कॉम्प्लेक्स।
एक कम्प्लेक्स डेटा टाइप है। कम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है कि ये रिप्रेजेंट करते हैं कम्प्लेक्स नंबर, जिस तरह हमने मैथ के अंदर पढ़ा हुआ है कि आयोटा एक हम कम्प्लेक्स नंबर को जाहिर करते थे हम। तो मिसाल के तौर पर a+b ये दोनों इंटीजर टाइप के हैं। 4+5 लाइक a की वैल्यू है 4 और 5 की वैल्यू है 10, तो 4+10j। तो ये j क्या है इसके साथ, अब देखें j हमें इसकी वैल्यू अभी तक नहीं पता, ये को कॉम्प्लेक्स नंबर है। दो तो इंटीजर पता चल गए 4 और 10, लेकिन हमें दूसरा नंबर नहीं पता जो वेरिएबल इसके साथ अटैच है, तो हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर ही कहेंगे। तो आगे हमारे पास है सीक्वेंस टाइप्स। हमने न्यूमेरिक टाइप्स के अंदर कौन कौन से आते हैं, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। तो सीक्वेंस टाइप्स के अंदर कौन कौन से आते हैं, स्ट्रिंग, लिस्ट और ट्यूपल। तो स्ट्रिंग, लिस्ट और ट्यूपल के बारे में हम आज पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि बहुत और भी सीक्वेंस की टाइप हैं, तो उसको हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। स्ट्रिंग क्या करते हैं, ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होते हैं इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं लिखता हूँ str इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। तो ये हेलो वर्ल्ड क्या है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, ये स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग टाइप है। अगर इसको आप सिंगल कोट्स के अंदर भी कर सकते हैं और इसको आप डबल कोट्स के अंदर भी कर सकते हैं। ये एक रीडेबिलिटी के लिए, क्योंकि हम पहले जो यूज़र हैं, जो पहले डेवलपर किसी ने लैंग्वेज सीखी हुई है, तो वो इसको, हम तो आदी हैं, इस आदत हमारी बनी हुई है कि डबल कोट्स के अंदर हमेशा स्ट्रिंग लिखते थे हम दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर। तो अभी भी मैं इसको एसी के अंदर ही लिखूंगा, डबल कोट्स के अंदर। तो आप भी सिंगल कोट्स के अंदर भी लिख सकते हैं और डबल के अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि डबल के अंदर ही लिखा जाए, क्योंकि बाकी लैंग्वेजेस जब आप कहीं इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे तो ज़्यादा डबल ही इस्तेमाल होता है, डबल कोट्स। तो अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ str को, तो ये स्ट्रिंग प्रिंट करा देगा, और नीचे मैं इसकी टाइप भी बता दूँ, ये बताएगा कि ये कौन सी टाइप की स्ट्रिंग है। टाइप स्ट्रिंग है। अब इसको हम रन करेंगे तो ये बताएगा कि पाइथन, हम इसके स्ट्रिंग का नाम भी स्ट्रिंग बता दी कि ये स्ट्रिंग के अंदर क्या था, पाइथन था। हमने नाम स्ट्रिंग का नाम दिया, वो हमने पास किया फंक्शन प्रिंट को। ये फंक्शन हमारा प्रिंट जो भी इसके अंदर हम लिखेंगे वो प्रिंट करके आउटपुट दे देगा हमें स्क्रीन पे। तो ये प्रिंट फंक्शन उसने दे दिया। और क्लास कौन सी है, स्ट्रिंग टाइप की क्लास है, क्योंकि हमने इसको वैल्यू जो पास की थी वो स्ट्रिंग टाइप की थी, यानी कि हमने एक करेक्टर पास किए थे, बोथ कलेक्शन ऑफ लेटर्स। तो इसके बाद है लिस्ट। तो लिस्ट क्या करती है, ये रिप्रेजेंट कर दिया ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको लिख के देता हूँ कि लिस्ट, मैं कहता हूँ लिस्ट ए इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे कुछ करेक्टर लिखता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। मैं कहता हूँ हेलो, फिर कॉमा डालता हूँ पाकिस्तान, फिर कॉमा डालता हूँ इंडिया। ठीक है, अब इसको मैं अगर प्रिंट करवाऊँ तो ये क्या देगा कि ये किस तरह प्रिंट करवाएगी, लिस्ट ए, ये लिस्ट ए बनाया, और इसको मैं टाइप भी बताऊंगा कि ये प्रिंट, ठीक है, टाइप और लिस्ट ए, ये बताएगा कौन सी टाइप का है। तो हम इसको रन करते हैं, तो ये उसने पेरेंथेसिस के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसने इसको बता दिया, शो कराया। तो इस तरह ये लिस्ट काम करती है डबल कोट्स के अंदर। अच्छा, ये ट्यूपल टाइप की है, हम सॉरी इसको करना था हमने लिस्ट के अंदर। तो लिस्ट के अंदर हम करने के लिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना है। तो अब देखते हैं ये कौन सी टाइप है। तो अब इसने शो कराया कि लिस्ट, वो मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाना भूल गया था, सॉरी। तो
इसके बाद ये लिस्ट का उसने क्लास टाइप बता दी कि ये लिस्ट टाइप की है। अगर आप इसके स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाते, पैरेंथेसिस लगाते हैं, तो वो शो कराएगा कि ये ट्यूपल है। अब इसको मैं रन करूँगा तो ये क्लास की टाइप को बता देगा ये ट्यूपल है। तो इसके अंदर ये पैरेंथेसिस के अंदर लिखा हुआ आता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए में। तो टिल दैट सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।